मुझे लगता है मेरे 51 साल की उम्र में मैंने आज तक कभी ना ऐसी कोई बात सुनी ना देखी कि जहां पर चुनाव चालू हो और उस पर जो है कोर्ट जो है स्थगिति दे दे। नमस्कार, मैं हूं केतन बारिया और आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। जी हाँ, हर एक विभाग के हर एक विषय के अपने अपने एक आयोग होते हैं और उस आयोग जो है उस विभाग के ऊपर अपना नियंत्रण रखते हैं और उसमें जो है उसमें देखी करके उसमें जो भी त्रुटि उसको दूर करते हैं। वैसा ही एक विभाग है मेडिकल, और मेडिकल के लिए जितने भी डॉक्टर्स हैं उनके लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एक अधिकारी यहाँ पर जो है महाराष्ट्र में हमेशा रखा जाता है। वो भी बाई इलेक्टेड, जिससे इलेक्शन के द्वारा ही वो चुन के आते हैं, और जिसमें जो उस कमेटी में कुल 18 मेंबर रहते हैं। 18 में से जो है 9 होते हैं वो डॉक्टर की कमेटी के होते हैं जो इलेक्टेड होते हैं, और 9 जो है सरकार की ओर से आते हैं जो सिलेक्टेड होते हैं। मगर इस बार जो कुछ ऐसा देखा गया कि 9 साल तक जो है इस बॉडी का इलेक्शन नहीं हुआ। आखिरकार जब 9 साल के बाद इलेक्शन जब लगने जा रहा था तब उसमें कुछ अनियमितता या तो कुछ कमियों के बारे में देखकर डॉक्टरों ने जो है सरकार से गुहार लगाई थी कि इसमें इस तरह की त्रुटियां, मगर सरकार जो है जिसकी लाठी उसकी वजह उसी तरह काम कर रही थी, जिसके चलते डॉक्टरों को जो है कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा और यहाँ तक कि उनको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। जब जाके सुप्रीम कोर्ट के सामने पूरा ये मामला आया तब सुप्रीम कोर्ट ने से हस्तक्षेप करते हुए इस चुनाव पर स्थगिति दे दी और सरकार को भी कान खींचे। इस पूरे मामले में क्या था मामला, किस तरीके की चुनाव में अनियमितता थी, सरकार की ओर से क्या कदम उठाने चाहिए थे और क्यों नहीं उठाए गए, इस मामले में जो है हमारे साथ में आज यहाँ के डॉक्टर राजीव अग्रवाल है। उनसे ही रूबरू होते जानते इस चुनाव के बारे में कि चुनाव प्रक्रिया में किस तरह की त्रुटि थी और आखिरकार चुनाव में स्थगिति कैसे आई और किस दिन आई। महाराष्ट्र मेडिकल काउन्सिलचा जे नेमणूक आहे त्याच्यामध्ये माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देशाप्रमाणे आज रिटर्निंग ऑफिसर म्हणून श्री सुनील कुमार धोंडे अंडर सेक्रेटरी वैद्यकीय शिक्षण विभाग यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे व माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे उद्याची जे निवडणूक आहे ते तयशुदा कार्यक्रमाप्रमाणे सकाळी 8 ते 5 या दरम्यान होणार आहे। त्यामुळे उद्याच्या इलेक्शन बाबत कुठल्याही प्रकारच्या सध्या रोक नाही आणि नवीन रिटर्निंग ऑफिसर यांचे नेतृत्वाखाली हे संपूर्ण प्रक्रिया पार पाडणार आहोत। त्यामुळे सर्व जे आपले रजिस्टर्ड मतदाता आहे त्यांना अशी नम्र विनंती आहे की उद्याच्या जे निवडणूक आहे त्याच्यामध्ये त्यांनी जास्तीत जास्त संख्येमध्ये भाग घ्यावे आणि आपलं मत नोंदवावे। धन्यवाद, जय हिंद। डॉक्टर साहब, महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल के 9 वर्षों के बाद इतने लंबे अंतराल के बाद चुनाव होने जा रहे थे, उस चुनाव में कुछ गड़बड़ियां और खामियां होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे दिया है, तो क्या है पूरा माजरा? नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव अग्रवाल, मैं प्रेसिडेंट हूँ एसोसिएशन ऑफ मेडिकल कंसल्टेंट मुंबई, जो कि 14,000 डॉक्टर्स जो एलोपैथिक डॉक्टर्स है, स्पेशलिस्ट एंड सुपर स्पेशलिस्ट पूरे एमएमआर रीजन में, उनका मैं प्रतिनिधि करता हूँ। महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल जो कि हमारी गवर्निंग काउंसिल है, जिसके अंदर हम सब एलोपैथिक डॉक्टर्स रजिस्टर्ड है, उसका नोटिफिकेशन आने के बाद आज 3 अप्रैल को सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक वोटिंग थी। जो रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट किए गए थे डॉक्टर शिल्पा परब, वो अंडर सेक्रेटरी लेवल के नहीं थे। हमारे महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर लिखा गया है कि रिटर्निंग ऑफिसर कम से कम अंडर सेक्रेटरी लेवल का होना चाहिए। हमारे एसोसिएशन और कुछ और भी लोगों ने गवर्नमेंट को कंप्लेन की थी, लेटर दिया था, लेकिन गवर्नमेंट ने उसका कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर उसके बाद हम लोग कुछ लोग हाईकोर्ट में भी गए कि भाई ये जो इलेक्शन प्रणाली है गलत है, क्योंकि अंडर सेक्रेटरी के लेवल का रिटर्निंग ऑफिसर नहीं है, तो आप इसको कैंसिल करिए, इसको चेंज करिए। हाईकोर्ट में जाने के बाद में हाईकोर्ट ने निर्णय ये दिया कि अभी बहुत कम समय बचा है, तो हम इसका संज्ञान लेते हुए हम इसको इलेक्शन प्रोसेस को स्टे नहीं दे रहे, लेकिन अगली बार इलेक्शन में हम क्या बेटर कर सकते हैं उसके लिए हमारी कुछ और भी मांगे थी, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसको नजर रखते हुए हमारे में से एक डॉक्टर पवार, उन्होंने परसों रात शाम को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट को अर्जेंसी समझते ही, क्योंकि 3 तारीख को मतदान था, उन्होंने इमीडिएटली कल फर्स्ट हियरिंग रखा उसका, और फर्स्ट हियरिंग के अंदर उन्होंने महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को आदेश दिया कि आप इमीडिएटली, क्योंकि इलेक्शन प्रोसेस जो आपने रिटर्निंग ऑफिसर किया है
वो गलत है। तो आप उसको नया इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट करके प्रणाली को वापस शुरू किए और मंडे को वापस उसको, क्योंकि इलेक्शन 9 साल के बाद हुआ है। हमारे जो महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल में जो हमारा टेन्योर रहता है, जो हमारे इलेक्टेड लोग 9 इलेक्टेड लोग रहते हैं, उसका 5 साल रहता है। लेकिन आप समझिए कि 5 साल के बदले 9 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं, तो ये क्या यंत्रणा है सरकार की, आपको इससे समझ में आता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मंडे को जब हम वापस फर्स्ट केस को इसको हियर करेंगे तब हम इसको आगे देंगे। महाराष्ट्र के जो गवर्नमेंट के जो काउंसिल थे उन्होंने ये भी बोला कि हम 1 घंटे में आपको नया रिटर्निंग ऑफिसर देते हैं ताकि हम इलेक्शन प्रोसेस चालू कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, आप मंडे को ही हम, क्योंकि पिटिशनर की और भी मांगे थी। जो हमारी दूसरी मांगे हैं वो ये है कि आज 2 लाख डॉक्टर्स जो कि हमारे महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड है, ये सब एलोपैथिक डॉक्टर्स है, MBBS एंड अबव। इसमें से 70,000 डॉक्टर्स ने अप्रोक्सीमेटली अपना महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल का रिन्यूअल नहीं किया था, जो कि 5 साल में करना चाहिए। तो उन्होंने उनको मतदान करने का राइट ही छीन लिया था। तो हमारी ये भी एक डिमांड थी कि भाई ये 70,000 लोगों को वोटिंग देने का राइट दिया जाए। प्लस आज 2 लाख डॉक्टर्स पूरे महाराष्ट्र में जब मतदान कर रहे हैं, थर्सडे एक वर्किंग डे पे डॉक्टर्स को अपनी ड्यूटी करनी पड़ती है, पेशेंट्स को देखना पड़ता है। तो ये वर्किंग डे पे नहीं होकर संडे को होना चाहिए। और पूरे महाराष्ट्र में गवर्नमेंट ने सिर्फ 37 सेंटर्स बनाए थे, 36 सेंटर्स फॉर 36 डिस्ट्रिक्ट, और एक जो भी बॉम्बे के बाहर है, मतलब महाराष्ट्र के बाहर है, उनके लिए एक सेंटर बनाया था। तो हमारी ये भी मांग थी कि तालुका लेवल पे और जो कॉर्पोरेशन लेवल पे जो ये है, वहां पे भी अब मतदान सेंटर होने चाहिए, ताकि डेमोक्रेसी के ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान कर सके और ये जो डेमोक्रेटिक राइट है हर डॉक्टर का, वो उसको बजा के वो मतदान करके जो सही उम्मीदवार है उसको चुन के ला सके। तो इसका संज्ञान लेते हुए क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने और प्रिंसिपल सेक्रेटरी धीरज कुमार जी ने कल ऑर्डर दिया था कि भाई इसको आप इलेक्शन हम कंटिन्यू करें आज सुबह, तो जो पेटिशनर था उसके काउंसिल ने आज सुबह 10:30 बजे जैसे ही सुप्रीम कोर्ट खुला, उसको इमीडिएटली बताया जजेस को कि भाई ये ऐसा ऐसा हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट के जज ने उसका संज्ञान लेते हुए इमीडिएटली जो गवर्नमेंट का प्लीडर था उसको भी बोला कि भाई आपको इमीडिएटली इस इलेक्शन प्रोसेस को स्टे देना है और वापस से इलेक्शन प्रोसेस चालू करना है। मंडे को जब हियरिंग होगा तब उसके बाद आगे के सब कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ पे कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आइडिया दे दिया है कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है।